इसमें आज बात करेंगे पुतिन के उस भूतिया बम की जिसकी वजह से अमेरिका तक डरा हुआ है, नाटो परेशान है, यूक्रेन हैरान है और रूस की शक्ति जिस तरीके से बढ़ रही है, पश्चिम के तमाम देश इस वक्त टेंशन में हैं। आप भी देखिए पुतिन के भूतिया बम का संपूर्ण विश्लेषण। रूस के पास मिसाइलों का जखीरा है, रूस के पास विध्वंसक लड़ाकू विमान है, रूस की आर्मी के पास घातक हेलीकॉप्टर है, पुतिन की सेना के पास सुसाइडल ड्रोन है, रूस की फौज के पास विनाशकारी टैंक है, लेकिन क्या आपको पता था कि पुतिन की आर्मी के पास ऐसा बम है जो न्यूक्लियर वॉर के दौरान सबसे घातक साबित होगा? क्या आपको पता था कि रूस के पास ऐसा बम है जो तबाही मचा सकता है? क्या आपको पता था कि रूस के पास मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन है? मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन होता कैसा है? मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन काम कैसे करता है? मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन कितना खतरनाक है? मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन रूस में कहां है? ये वो सवाल है जो दुनिया को डरा रहे हैं, नाटो के लिए मुसीबत बने हैं, तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका भी रूस के इस भूतिया स्टेशन से हैरान है, क्योंकि इस रेडियो स्टेशन के जरिए रूस की ताकत में कई गुना इजाफा होता है। दरअसल पुतिन सैन्य खुफिया जानकारी के लिए भूतिया रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिग्नल, जिसे बजर नाम दिया गया है, 4625 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर शॉर्ट वेव बैंड में सिग्नल भेजता है। UVB-76 एक रूसी शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन है। UVB-76 यानी द बजर रेडियो स्टेशन की जो लोकेशन है और जो फ्रीक्वेंसी है, उसको दुनिया भर के सिग्नल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट 1970 की दशक से ही ट्रैक कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये लगातार फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करके रूस इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपना एक आधिपत्य रखना चाहता है, यानी दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क 4625 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अपना काबू तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि रूस इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्विच ऑफ ना कर दे। ये तो क्लियर हो गया है कि रूस का ये रेडियो स्टेशन है जो युद्ध जैसे हालात में रूस की सेना इसके जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। दावा किया जाता है कि ये फुल प्रूफ है। वहीं रूस के इस भूतिया रेडियो स्टेशन के बारे में बताया जाता है कि इसका टावर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग है। मॉस्को रूस की राजधानी है, तो वहीं सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक अहम शहर जो बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। और जानकारों का मानना है कि रूस का ये जो मिस्ट्री घोस्ट रेडियो स्टेशन है, इसके सिग्नल को बिना सैटेलाइट या फिर बिना इंटरनेट के भी प्रसारित किया जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इसी वजह से इस स्टेशन को काफी सेफ और सिक्योर माना जाता है। बताया जाता है कि इसका सिग्नल कभी भी वायुमंडल से बाहर नहीं जाता है। ये आयन मंडल कहलाने वाली जगह के साथ उछलता है। ये मूल रूप से पूरे रूस को कवर करता है। युद्ध जैसे हालात में रूस का ये रेडियो स्टेशन काफी काम आता है, खासकर ऐसे वक्त में जब आप खुफिया एजेंसियों यानी आप दूसरे देश में रह रहे हो, अपने जासूसों से बात करना चाहते हैं। रूस अपने इस स्टेशन के जरिए दूसरे देशों में अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे जासूसों से जो संवाद करता है,
जो बातचीत होती है वो काफी सिक्योर होती है। यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि UVB-76 युद्ध जैसे हालात के लिए काफी कारगर है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ही रूस ने अपने यहाँ पर कई जगह पर सीक्रेट रेडियो ट्रांसमीटर्स लगा दिए। इन रेडियो ट्रांसमीटर्स का मकसद ये है कि युद्ध के समय रूस में जो कमांडर है वो दूर दराज के क्षेत्रों में लोकेटेड अपने कमांडर्स से सीक्रेट और खुफिया सिग्नल भेजकर बातचीत कर सके। नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस लगातार तैयारी कर रहा है। केवल रेडियो स्टेशन ही नहीं बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक रूस ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिससे अमेरिका की घेराबंदी की जा सके, अमेरिका के सहयोगी देशों को करारा जवाब दिया जा सके। CIA ने और पश्चिमी देशों के कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस रेडियो सिग्नल का मायने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यानी अपर साइड बैंड सिग्नल को ट्रैक करके उसको डिकोड करने में पश्चिम की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स नाकामयाब रही हैं। रूस ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे अंतरिक्ष से ही दुश्मन देशों पर प्रहार किया जा सके, उनके सैटेलाइट को तबाह किया जा सके, क्योंकि आज की तारीख में पूरा खेल ही जानकारी इकट्ठा करने पर निर्भर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अंतरिक्ष बनेगा दुनिया के लिए नई रणभूमि, जहां स्पेस में घूमते दुश्मन के सैटेलाइट और स्पेस फोर्स पर होगा ताबड़तोड़ प्रहार। सैटेलाइट पर हमले से दुश्मन देश को लकवा मार जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सैटेलाइट ध्वस्त हुआ तो कैसे दुश्मन देश का सारा GPS सिस्टम तबाह हो जाएगा, मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क कबाड़ बन जाएगा। दुश्मन के फाइटर प्लेन रास्ता भटक जाएंगे, ड्रोन जासूसी नहीं कर पाएगा, मिसाइल अपना टारगेट भूल जाएगी, दुश्मन देश का ही सर्वनाश करने मुड़ जाएगी। समंदर में दुश्मन का वॉरशिप लहरों में गुम हो जाएगा, गहरे पानी में उसकी कब्र बन जाएगी। जल, थल और आसमानी जंग में परमाणु ताकत हासिल करने के बाद धरती पर अब जंग आसान नहीं है और इसीलिए ताकतवर मुल्कों ने अब धरती के बाहर अंतरिक्ष में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। और अप्रैल के महीने में ही अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि रूस ने परमाणु सशस्त्र ऑन ऑर्बिट एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया है। तो रूस के इस परीक्षण को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि यह अर्थ के निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट को निष्क्रिय कर सकता है। अमेरिका के इस दावे से नाटो के देश टेंशन में हैं। धरती के बाद स्पेस का सुपर पावर बनने की इस वक्त ठनी है। अमेरिका, रूस और चीन में होड़ मची है। हर कोई स्पेस पावर में आगे निकलना चाहता है, क्योंकि स्पेस में जिसकी ताकत होगी वही धरती पर राज करेगा। क्योंकि स्पेस में सारे सैटेलाइट हैं, जिसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS, यहाँ तक कि आर्मी भी सैटेलाइट पर डिपेंड हो गई है। यही वजह है कि रूस के बारे में अमेरिका ने जो दावा किया है उससे हड़कंप मचना लाजमी है। अमेरिका की ओर से ऐसा पहली बार नहीं कहा गया है, बल्कि अप्रैल के महीने में सुरक्षा परिषद में स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को लेकर चर्चा हुई थी। ड्राफ्ट पेश किया गया था। अब देखिए, स्पेस वॉर को लेकर अमेरिका ने एक ड्राफ्ट तैयार करके सुरक्षा परिषद में भी पेश किया था। अमेरिका ने इस ड्राफ्ट में अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती को लेकर रूस से उसके स्टैंड के बारे में सवाल किया था और उस वक्त इस बात को रूस ने ड्राफ्ट की अध्ययन की बात करके टाल मटोल कर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने ड्राफ्ट जो पेश किया था उसमें रूस को लेकर ही सवाल क्यों खड़ा किया था? रूस से ही क्यों ड्राफ्ट पर स्टैंड क्लियर करने को कहा गया? क्या रूस स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है? क्या स्पेस में हथियार तैनात कर रहा है रूस? क्या रूस के पास वैसे हथियार हैं जिनकी तैनाती स्पेस में हो सकती है? ये सवाल अहम है, क्योंकि अगर ऐसा है तो दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस को लेकर ही ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। और अब खबर यह है कि रूस ने ऐसे महाविनाशक हथियार पर काम करना शुरू कर दिया है। परमाणु युद्ध की धमकी देने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक खतरनाक फैसला लिया। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस स्पेस में परमाणु ऊर्जा की यूनिट लगाने के लिए काम कर रहा है। करीब 5 महीने पहले ही रिपोर्ट आई थी कि रूस बड़ी संख्या में सैटेलाइट को तबाह करने वाला महाविनाशक परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। करीब 4 महीने पहले ही रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने खुलासा किया था कि रूस और चीन स्पेस के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो स्पेस में परमाणु हथियार पर आधारित है।
जानकारों के मुताबिक अगर रूस स्पेस में यूनिट तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खौफनाक होगा। इस तरह की कोशिश अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की जंग को बढ़ावा दे सकती है। इतना ही नहीं, इस परमाणु हथियार के जरिए आसमान से ही परमाणु बमों की बरसात कराई जा सकती है। किसी भी देश के सैटेलाइट को आसमान में ही तबाह किया जा सकता है। सैटेलाइट पर हमले के बाद अंतरिक्ष में भी कचरा फैल सकता है, जो कि बाकी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीनी स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो सकता है। पुतिन ने अपने महाविनाशक प्लान का खुलासा कर दिया है, लिहाजा अमेरिका समेत कई देश पुतिन के इस महाप्लान से खौफ में हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना सबसे आधुनिक सेना मानी जाती है और वो अपने ऑपरेशन के लिए सैटेलाइट की ही मदद लेती है। लिहाजा अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती वाला मसौदा पेश किया था, जिसके बाद रूस पर भारी दबाव है। बावजूद इसके पुतिन के तेवर में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि रूस तो इसकी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। अंतरिक्ष बनेगा दुनिया के लिए नई रणभूमि। जाहिर है, रूस जिस तरह से प्लान बना रहा है, अमेरिका ने जो दावा किया है कि रूस धरती के निचली कक्षा में स्थापित सैटेलाइट को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट पर रूस की नजर है। स्पेस वॉर में किसी भी देश के लिए सबसे अहम और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा टारगेट है सैटेलाइट। सैटेलाइट पर हमले का असर परमाणु बम से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें दुश्मन सीधे नहीं मरता, बल्कि वो अंधा हो जाता है। उसकी सारी ताकत छीन ली जाती है और वो तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि सैटेलाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे दुनिया के तमाम देशों की रोजमर्रा की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, मौसम का हाल पता चलता है, जीपीएस से नेविगेशन का काम होता है, समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाया जाता है, आसमान में प्लेन अपना रूट फॉलो करते हैं, बैंकिंग सिस्टम और एटीएम काम करते हैं। इन सब के अलावा ज्यादातर देशों की सैन्य गतिविधियां भी सैटेलाइट से ऑपरेट होती हैं। सैटेलाइट से ही दुश्मन के इलाके की जासूसी की जाती है, मिसाइल अपना टारगेट फिक्स करती है और फाइटर जेट दुश्मन देश के इलाके में टारगेट को ही निशाना बनाकर वापस आता है। ड्रोन भी टारगेट को चुनकर उस पर हमला करता है। अगर सैटेलाइट ही ध्वस्त हो जाएगा तो सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, मिसाइल कबाड़ हो जाएगी, फाइटर जेट और समंदर में खड़े वॉरशिप्स खड़े के खड़े रह जाएंगे। स्पेस वॉर में दुश्मन के खिलाफ उस ताकत को हासिल किया जाता है जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से धरती से सैटेलाइट पर हमला, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में हमला, सैटेलाइट से सैटेलाइट पर हमला और अंतरिक्ष से जमीन पर हमला शामिल है। जमीन से सैटेलाइट पर जो हमला किया जाता है उसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट को मार गिराती है और दुश्मन का पूरा नेटवर्क सिस्टम तबाह हो जाता है। जबकि अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में हमले के लिए स्पेस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस स्टेशन इसका बेस होता है, जहां स्पेस जेट हमला करते हैं, लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से हमला करते हैं। सैटेलाइट से सैटेलाइट पर हमले के लिए ऐसे सैटेलाइट तैयार किए जाते हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट के करीब पहुंचकर खुद को विस्फोट से उड़ा देते हैं। ये स्पेस में रोबोटिक वॉर की तरह है। हालांकि इसमें नुकसान तो दोनों ही सैटेलाइट्स का होता है, लेकिन दुश्मन इसमें ज्यादा प्रभावित होता है। सन 1960 में भी रूस ने स्ट्रेबिटल स्पुतनिक नाम के सैटेलाइट को इसी काम के लिए डिजाइन किया था। हमला करके ही नहीं बल्कि सैटेलाइट की हैकिंग करके भी स्पेस वॉर की जंग जीती जाती है। इसके लिए जीपीएस और सैटेलाइट जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। हैक करके सैटेलाइट का फायर थ्रस्टर चालू कर दिया जाता है, जिससे उसकी कक्षा बदली जा सकती है। उसे अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में घूमने पर विवश किया जाता है। इस सिग्नल में क्या सीक्रेट चीज है, इसके बारे में दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अब तक कयास नहीं लगा पाई है, लेकिन ये कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि अगर एक न्यूक्लियर युद्ध हुआ और रूस के तमाम सैटेलाइट्स और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं, क्रेमलिन में जो मिलिट्री के कमांडर हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए रूस के दूर दराज क्षेत्रों में अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ बातचीत कर पाएंगे। सैटेलाइट हैकिंग सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि इससे दुश्मन सैटेलाइट के जरिए कुछ भी कर सकता है। रक्षा उपकरणों और रडारों का इस्तेमाल भी अपने हिसाब से कर सकता है। इसलिए सैटेलाइट हैकिंग को रोकने के लिए दुनिया ने कमर कस ली है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्वांटम इंक्रिप्शन तकनीक पर काम कर रही है, जो सैटेलाइट्स को हैक होने से बचाएगा।
स्पेस में सबसे ताकतवर वही होगा जिसके पास होगी अंतरिक्ष में अटैक और डिफेंस की ताकत। सुपर पावर देशों के बीच इसी को हासिल करने की मच चुकी है होड़। टीम न्यूज़ नेशन।